मुखिया जी, क्या मेरी जिंदगी हमेशा एक नाई बनकर ही कटेगी? तकदीर सिर्फ रोने से नहीं बल्कि कर्म करने से बदलती है। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं मुखिया जी, मुझे मान सम्मान चाहिए। सम्मान मांगा नहीं जाता, अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाया जाता है। अगर मैं कोई ऐसा चमत्कार कर दिखाऊं कि रातों रात अमीर बन जाऊं, शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं। आप मुझे समझ नहीं सकते, मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने अतीत को कभी मत भूलना। भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही क्यों लिखी है? तकदीर को दोष देना बंद करो नाई। आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हैं? मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षा जानता हूं, इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूं। क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? मुझे अपार धन चाहिए। मैं तुम्हें धन नहीं बल्कि भविष्य देखी दिव्य शक्ति देता हूं। भविष्य देखकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो सोना चाहिए। अपनी चतुराई से इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना, पर याद रखना, ये सिर्फ 2 बार काम आएगी। साधु की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करने का यह सही समय है। कौन हो तुम और मेरी कोठी के बाहर क्या कर रहे हो? मैं भविष्यवक्ता हूं। जमींदार साहब, आपके जीवन का संकट टालने आया हूं। इन पाखंडियों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, दफा हो जाओ। रुकिए, अगर आप आज अपनी जमीन का यह सौदा करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता इस सौदे के बारे में? सामने बैठा व्यापारी एक शातिर चोर है जो आपके सारे पैसे ले उड़ेगा। अरे राम, अगर यह सच है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। तुमने आज मेरी जान बचा ली कलुआ, तुम साधारण इंसान नहीं हो। मैं तो बस लोगों की भलाई करना चाहता हूं। आज से तुम इसी हवेली में रहोगे और मेरे खास सलाहकार बनोगे। आपकी यह महानता है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कौन है ये व्यक्ति जी? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? इसी ने आज मुझे एक बड़े फ्रॉड से बचाया है। माताजी, मैं आपका सेवक हूं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो तुम्हारा स्वागत है। मेरी जादुई शक्ति का यह आखिरी इस्तेमाल होगा, इसे सोचकर करना होगा। कलुआ, कल सुबह मुझे बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। नहीं जमींदार साहब, आप कल बाहर नहीं जा सकते। क्यों? अचानक क्या हो गया? मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने भविष्य देखा है, कल रास्ते में आपका भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। हे भगवान, एक्सीडेंट जी? आप प्लीज कल मत जाइए। अपनी जान जोखिम में मत डालिए मालिक, कल का दिन टाल दीजिए। ठीक है कलुआ, जब तुम कह रहे हो तो मैं अपनी यात्रा रद्द कर देता हूँ। कलुआ, आज मौसम कितना सुहाना है, मैं जरा बगीचे में टहल कर आता हूँ। मैंने तो कल का एक्सीडेंट टाला था, पर किस्मत को कौन टाल सकता है? पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप चिंता मत कीजिए माताजी, सब ठीक होगा। बचाओ बचाओ, जमींदार साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। नहीं, ये क्या हो गया? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। एक्सीडेंट से तो बचा लिया, पर दिल का दौरा ये मैंने नहीं देखा था। हमारे सिर से साया उठ गया, अब हमारा क्या होगा? कलुआ, मेरे पति के जाने के बाद इस पूरे कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं बचा। आप फिक्र मत कीजिए माताजी, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। रमेश चाहते थे कि हमारा सारा कारोबार किसी भरोसेमंद इंसान के हाथ में जाए। कलुआ की ईमानदारी देखकर मुझे लगता है कि हमारी सारी संपत्ति और कारोबार का वारिस वही बन सकता है। माँ, इतनी जल्दी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं अभी यह हवेली छोड़कर चला जाता हूँ। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन व्यापार भावनाओं से नहीं, दिमाग से चलता है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं दिव्या जी, मैं इस परिवार को झुकने नहीं दूंगा। माँ, रोने से अपने पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे वाह, जमींदार की खूबसूरत बेटी दिव्या, यही तो असली खजाना है। अरे नहीं कलुआ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम ही इस घर के सच्चे रक्षक हो। अगर आप इतने ही निष्ठावान हैं तो आपको इस परिवार से जुड़ना चाहिए, यानी मुझसे विवाह करके। अरे वाह, सोना भी मिला और राजकुमारी भी, इससे अच्छा क्या होगा? हाँ तो जल्दी हाँ कहो। हाँ, यह तो बहुत ही अच्छा फैसला है, कलुआ इस घर का दामाद बनेगा। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है माताजी, मैं दिव्या को दुनिया की सबसे खुशहाल पत्नी बनाऊंगा। अब मैं इस इलाके का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी बन चुका हूँ। इतनी अकड़ अच्छी नहीं है कलुआ, पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता। जुबान संभाल कर बात करो दिव्या, अब तुम मेरी पत्नी हो, किसी जमींदार की बेटी नहीं। भूलिए मत, यह सब मेरे पिता की दौलत है, आपकी कमाई हुई एक कौड़ी भी नहीं। खामोश, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा, तुम सब मेरी गुलाम हो। बहुत जल्द तुम्हारी इस अकड़ को ठिकाने लगा दूंगी, धोखेबाज। जाके मेरे पैर दबाओ, जाकर, यही तुम्हारा असली काम है अब। जैसी आपकी मर्जी पतिदेव, वक्त सबका हिसाब चुकता करता है। जल्दी करो दिव्या, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, ठीक से मालिश करो। पूरा दिन घर और कारोबार संभालते हुए मेरी कमर टूट चुकी है कलुआ। मुझे इन सब बहानेबाजी से कोई मतलब नहीं है, मैं इस घर का राजा हूँ। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ा तो रहम करो, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। रोना धोना बंद करो और चुपचाप अपना काम करो, वरना अंजाम बुरा होगा। इस राक्षस का इलाज करना ही होगा अब, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल सुबह से तुम्हें मेरे सारे कपड़े भी खुद ही धोने होंगे, समझी?
ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कल इसका जवाब मिल जाएगा। माँ, अब इस घर में रहना मेरे लिए नर्क बन चुका है। क्या हुआ, मेरी बच्ची कलुआ ने फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्या? वो इंसान नहीं, कोई शैतान है, मुझे दिन रात गुलामों की तरह रखता है और प्रताड़ित करता है। मैंने ही बहुत बड़ी भूल कर दी जो उस धोखेबाज को इस घर में ले आई। माँ, मैंने सुना है कि गांव में एक बहुत पहुंचे और चमत्कारी साधु आए हैं जो सबका उद्धार कर रहे हैं। चमत्कारी साधु, क्या वो हमारी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ माँ, हमें कल चुपके से उन्हीं के पास जाना चाहिए, वही इस राक्षस का इलाज कर सकते हैं। ठीक है बेटी, कल सुबह हम दोनों उसी साधु के पास चले। हे महात्मा, मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर रखा है, वह मुझ पर बहुत जुल्म ढाते हैं। मैं सब जानता हूँ पुत्री, अहंकार का नाश होना तय है। उस चालाक इंसान ने हमारी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और मेरी बेटी को गुलाम बना दिया है। डरो मत, इस दुनिया में हर ताले की एक चाबी होती है और हर घमंडी का एक बाप होता है। क्या आप उसे सुधार सकते हैं बाबा, ताकि वह कभी मुझ पर आंख उठाकर न देखे? कल सुबह तुम अपने को मेरे पास लेकर आना, मैं ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा कि वो सुधर जाएगा। लेकिन बाबा, वो बहुत जिद्दी है, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। वो आएगा क्योंकि उसके अतीत का एक ऐसा भूत है जो कि जाओ कल तैयारी के साथ आना। सुनिए जी, गांव में एक बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? ज्ञानी बाबा? अरे ये सब ढोंगी होते, मैं सिला के जमींदार हूँ, मुझे किसी बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? लोग कह रहे हैं कि वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस बाबा को जमींदार कलुआ से मिलने खुद आना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो लोग कहेंगे कि आप उस चमकारी बाबा से डरते हैं। क्या मैं किसी बाबा से डरूंगा? तुम्हारी ये मजाल कि तुमने ऐसा सोच लिया। तो साबित कीजिए और कल सुबह मेरे साथ उस बाबा की कुटिया में चलिए। ठीक है, कल सुबह मैं खुद जाऊंगा उस ढोंगी बाबा की अकल ठिकाने लगाने। कहाँ है वो ढोंगी बाबा? आज उसकी सारी हवा निकाल दूंगा। आ गए चतुर नाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कलुआ। यह आवाज और मेरा असली नाम आपको कैसे पता? सिर्फ नाम ही नहीं, तेरी औकात भी जानता हूँ, वो गांव के सबसे बड़े चतुर नाई। मुखिया जी, आप यहाँ साधु बनकर क्या कर रहे हैं? मैं ही वो साधु हूँ जिसने तुझे भविष्य देखने की शक्ति दी थी, ताकि तू अपने ही अहंकार के जाल में फंस जाए। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, अगर आपने सबको बता दिया कि मैं सिर्फ एक नाई हूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बादी से बचना रेखा शर्त है और कभी जुल्म नहीं करोगे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मुखिया जी, बस मेरे इस राज को राज ही रहने दीजिए। दिव्या मेरी दूर की रिश्तेदार है और उसकी बुद्धिमत्ता ने ही तेरे इस घमंड का इलाज किया है। क्या हुआ, अब आपकी अकड़ कहाँ चली गई? दिव्या, तुम पहले से ही सब जानती थी? हाँ, अहंकार के नशे में अंधे हो चुके इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो मेरे पास है। अब जाओ और अपनी गृहस्थी संभाल, अगर अगली बार कोई चालाकी की तो सीधा जेल की हवा खाओगे। जी मुखिया जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अब कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। चलो घर पतिदेव, अब हमें एक आदर्श जीवन बिताना है। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। गलती मानना ही सबसे बड़ा सुधार है कलुआ, बस आगे से इंसान बनकर रहना। चलो, देर आए दुरुस्त आए, परिवार में फिर से शांति आ गई। आज मुझे समझ आ गया कि चतुराई शॉर्टकट से नहीं बल्कि प्यार और ईमानदारी से आती है। तो फिर आज से इस घर का सारा हिसाब किताब और प्यार दोनों बराबर बंटेगा। बिल्कुल, आज से महारानी आप हैं और मैं आपका वफादार सेवक हूँ। भगवान करे तुम्हारी यह जोड़ी हमेशा सलामत रहे। भगवान का शुक्र है कि मेरी जान बच गई, अब झुरा पत्नी की सेवा ही करनी है।